हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्मिला ब्लॉग में। तो देखिए, आज कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं बहुत बड़ी बात कहने वाली हूँ। हो सकता है बहुत सारे भाइयों को बुरी भी लग जाए, बहुत सारी पता नहीं बहनों को चुभ जाए या पता नहीं, लेकिन जो भी मैं बोलूँगी वो सत्य बोलूँगी, सही बोलूँगी। तो यहाँ पे आज देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी सावन, सभी के अच्छे जाएँ। और पहला सोमवार है आज, तो फास्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आई होप, मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे बहुत ही, और होने भी चाहिए, सभी अच्छे रहने चाहिए। क्योंकि आजकल जो दुनिया में चल रहा है, तो उसको देख देख के ना इतना घबराहट होती है। रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं, रिश्ते रिश्ते की तरह नहीं रह रहे हैं। और देखिए, कुछ लोग पत्नियों को दोष देते हैं, कुछ लोग पतियों को दोष देते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, और चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, जो किसी से प्यार नहीं करते, जिनको कभी किसी से प्यार नहीं होता ज़िंदगी में, वो लोग हमेशा गलत रास्ते पर चलते हैं। चाहे तो वो अफेयर कह लीजिए, चाहे उनमें गलत आदतें जैसे कि ऐब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे जेंट्स में होते हैं, ड्रिंक करना और दोस्तीबाजी करना, अफेयर चलाना। लड़कियों में भी ये सब बहुत हो रहा है आजकल। देखिए, आप चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए। और देखिए, यूट्यूब तो एक मीडिया का माध्यम है, ठीक है। तो देखिए, मीडिया में तो अब आने लगी है ये सब न्यूज़ें, लेकिन अगर आप चाहे यूट्यूब पे या मीडिया पे भी ना हो कोई बात, तब भी देखिए रिश्ते ऐसे हैं। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग क्या, देखिए आपने देखा होगा अपने पास पड़ोस में, रिश्तेदारियों में, रिश्ते कोई, जिन लोगों को ना किसी से प्यार नहीं होता, ना बच्चों से, ना बीवी से, ना बहन से, ना भाई से, ना माँ बाप से, उन लोगों में कहीं ना कहीं गलत आदतें होती हैं। वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो ऐसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल मैं जो देख रही हूँ ना, उसकी वजह से मैं आज एक जो कहानी बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से उनको। मैंने अभी कुछ दिन पहले उनका चैनल देखा था, 5-6। ऐसी मदर की बात कर रही हूँ, ऐसे वैसे एक नहीं है, कई हैं। ऐसी माँ की बात कर रही हूँ जिसकी शादी तो हुई, आप भी जानते होंगे उन्हें, तो मैं उनका नाम आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। और एक नन्ही सी गुड़िया है, उनकी प्यारी सी बेटी है, जिनका नाम है दिशा शताब्दी। बेटी का नाम है रिशु और मम्मी का नाम है शताब्दी। तो उनकी जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद अच्छी फैमिली है, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब अनपढ़ परिवार में पढ़ी लिखी लड़की जाती है, तो भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और पढ़े लिखे परिवार में अगर थोड़ी कम पढ़ी लिखी या थोड़ा कम दहेज से जाती लड़की, तो भी लड़की को तो एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन फैमिली बहुत कम ऐसी होती है जो एडजस्ट करती हैं। लड़की चाहे कैसे भी परिवार से जाए, लेकिन उसको एडजस्ट ही करने को बोला जाता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो। और एक बात और मैं बता दूं, अभी जो ज्योति मौर्य का केस चल रहा है, उसको देख के तो लोग लेडीजों को दोष दे रहे हैं। लेकिन उन लेडीजों का क्या, जो बेचारी पहले से ही ससुराल द्वारा परेशान की गई हैं, उनकी क्यों नहीं सुनता। देखिए, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करती हूँ, बस मैं ये देखना चाहती हूँ। मैंने अभी अभी बहुत दिन से बिजी थी, तो आपने भी मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, क्योंकि हम मायके गए हुए थे बच्चों की छुट्टियां बिताने के लिए। तो बीच बीच में कि शेड्यूल बिजी हो जाता है, तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उनकी वीडियो नहीं देख पा रही थी। बाकी उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो मैंने एक वीडियो देखा कल कि उनका जो पुराना वाला चैनल था वो डिलीट हो गया है। पहले रिशा शताब्दी करके एक चैनल था, बढ़िया सा चैनल था, अच्छा था। उसमें उनकी बेटी की प्यारी प्यारी वीडियो थी, छोटी सी है, अभी 1 साल की हुई है वो। उसकी प्यारी प्यारी वीडियो थी बहुत ही, और बहुत क्यूट सी छोटी सी पतली सी बेटी है। अब उनके हस्बैंड से उनको रखा नहीं, वो प्रेग्नेंट थी, तब उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे। उनका अफेयर चल रहा था, और उनके हस्बैंड ने, पता है आपको क्यों छोड़ा? जो आप ज्योति मौर्य का केस देख रहे हैं, उसको देख देख कर तो ज्योति को गालियां पड़ रही हैं। देखिए, इस समाज के ना दो पहलू हैं समाज के। आज ज्योति मौर्य खुद के पैरों पे खड़ी हो गई है। हाँ, अगर वो अफेयर करती हैं तो गलत बात है, अगर उनका अफेयर चल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी होती है कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, जॉब लग गई है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि पति ने पढ़ा लिखा के उनको बना दिया, तो इसलिए कि पति को छोड़ दिया उन्होंने, ये गलत किया। लेकिन हो सकता है पति का भी कुछ ना कुछ तो उसमें गलती हो, और अफेयर के कारण छोड़ा है तो ज्योति मौर्य गलत है। लेकिन कुछ पति ऐसे भी हैं कि देखिए, पत्नी एडजस्ट करती जाती है, वो सोचती है कि ये तो सुधरेगा नहीं, एक लाइफ है तो इसको कैसे भी कि जी लेते हैं, जैसा भी है चलो ठीक है। लेकिन वो उसमें भी रहती है, जब रोज टॉर्चर होती है ना, वो तो ये भी सोचती है कि कभी ऐसा मौका आए कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं और इन परेशानियों से निकल सकूं, ठीक है ना। लेकिन जब वो बताती है तो समाज उसे ये बोलता है, अरे कुछ लेडीजें भी बोलती हैं, पास पड़ोस के लोग भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, अरे हम भी तो तकलीफ में रहते हैं, लेडीजों को काम ही तकलीफ सहना है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप बुरा मत मानना।
तो मैं ना आज मतलब कि मैं 3-4 दिन से, कई दिन से ना ज्योति मौर्य वाला वीडियो देख रही हूँ तो उन्हें भी मैं सोचती हूँ, लेकिन एक ज्योति मौर्य की वजह से ना और सब पे सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन हर लेडीज ऐसी नहीं होती, कुछ लेडीज ऐसी हैं कि सोचती हैं जब तक तकलीफ मिल रही है, उनके घर वाले, ससुराल वाले, पति टॉर्चर करें ठीक है, और वो अपनी उस कोशिश में लगी रहती है कि टॉर्चर सहते सहते ना वो एक अपना काम, रोज टॉर्चर होती हैं, रोज परेशान होती हैं, और फिर भी जो अपना वो मेहनत है, काम है, उस पर लगन से लगी रहती हैं कि एक दिन ये सफल हो जाएगा, तब मैं दुनिया को बता दूंगी या इनको बता दूंगी हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ, और शायद तब मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो ऐसा होता है। लेकिन समाज जब वो अचानक से निकल के आती है ना, तो समाज फिर उस पर उंगली उठाता है कि अरे उस दिन से तुमने क्यों नहीं बताया था। लेकिन वही है, वो ये सोचती है कि वो बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसी लेडीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, मैं बता दूं इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि दुख अगर मैं इस घर को छोड़ के बाहर जाऊंगी तब भी मुझे दुख झेलने हैं, क्योंकि दुनिया तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेडीजों के लिए तो बिल्कुल भी खासकर अच्छी नहीं है। तो इसलिए तो वो सोचती है कि बाहर जाऊंगी तब भी तकलीफ सहनी पड़ेगी, तो इसलिए तकलीफ सहते सहते ही मैं अपने जो मेरा लक्ष्य है उसी पर ध्यान दूं, और एक दिन जब वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, मेरा काम में सफल हो जाएगा, तब मैं अपनी परेशानियों से थोड़ा सा निजात पा पाऊंगी, तब कुछ मतलब कि अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स यही है। तो मैं शताब्दी की बात करती हूँ। तो उनके हस्बैंड ने उनको 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए थे। जब उनकी शादी हुई थी तो उनके हस्बैंड ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, और वो किसी और लड़की के साथ रहने लग गए थे कि मैं मतलब कि किसी और से शादी करना चाहता हूँ, और तुम तो कुछ जॉब ही नहीं करती हो। सबसे बड़ी बात, जॉब ही नहीं करती हो। कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं, लेडीज चाहते हैं मैं जॉब करूंगी, तो कुछ हस्बैंड बोलते हैं नहीं जॉब करने की क्या जरूरत है, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, फिर वो बोलते हैं जो जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिल रही, ये नहीं मिला, यही बस। मतलब कि सच बात तो ये है कि अगर पत्नियां काम करें तो भी आफत है, नहीं काम करें तो उनको ये ताना मिलता है तुम क्या करती हो, तुम्हें तो हम कमा के लाते हैं, तुम्हें तो कुछ मतलब कि करना नहीं पड़ता है, और घर में बैठे बैठे बस थक जाती तुम घर के काम में। तो मेरे तो यही समझ में नहीं आता है। समझ में तो आता है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं जो जो ये वीडियो देखे, तो मैं देखना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों की क्या ओपिनियन है, क्या क्या विचार रखते हैं। ठीक है। तो अगर लेडीज काम ना करे तो उसको ये ताना मिलता है तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, घर में बैठ के खाने को मिल जाता है, घर में बैठ के आराम से खा लेती हो, आराम से रहती हो, इसलिए हमें पता हम कितनी मेहनत करते हैं। और जब वो करती है तो उसको ज़्यादा काम करने का शौक है, करेक्टर लूज है, और मुझे पसंद नहीं है, और ज़बरदस्ती से काम करे तो मारपीट या मतलब कि क्लेश होती है घर में। तो मुझे इस कमेंट का जवाब देना, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, बस हाँ ये बोलना चाहती हूँ। तो और फिर उस बेचारी ने 8 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, उसके बाद उसकी छोटी सी गुड़िया हुई, बट सुंदर सी है, बहुत क्यूट बेटी है वो, आप देख लेना उनके। अब अभी वो बेटी को नहीं डाल रहे हैं वीडियो में, सही बता दूं, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनका चैनल टर्मिनेट करा दिया है, रिपोर्ट मार मार के, क्योंकि उनकी जितनी भी वीडियो थी ना वो बेटी के होने के बाद से उन्होंने चैनल शुरू किया था। क्योंकि भाई देखो, एक बच्चे को पालना है और हस्बैंड के बिना तो कुछ ना कुछ तो, और जॉब थी नहीं उनके पास कुछ, और सिजेरियन से बेटी हुई थी। ठीक है, तो बेटी को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और बेटी को छोड़िए, जब एक लेडीज अकेली रहती है तो अपने को भी पालने के लिए कुछ ना कुछ तो जॉब वगैरह करना पड़ेगा, और छोटी बेटी को छोड़ के वो कहीं जा नहीं सकती थी। ठीक है ना, और बच्चों को वैसे भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो ज्यादातर आज भी बता रही हूँ मैं, आज भी यूट्यूब चैनल इसीलिए ज्यादातर लेडीजों ने इसीलिए खोला है, बहुत से घर वालों ने रोकते हैं ना, बहुत सारी लेडीजों ने, मैं सच बता रही हूँ, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि बहुत सारे जो ब्लॉग चैनल खुले हैं ना, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, तो उस ब्लॉग को तो देखती हूँ, लेकिन मैं उनकी मजबूरियां उसमें ब्लॉग में समझती हूँ। हर कोई नहीं समझता, मैं उनकी ब्लॉग की मजबूरियां समझती हूँ, उनकी ब्लॉग देख के, कि ज्यादातर लेडीजों ने जो चैनल खोले हैं यूट्यूब इसीलिए खोले हैं कि उनको बाहर जाने देते नहीं है, और घर में उनको वो रेस्पेक्ट मिलती नहीं है कि तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। इस चक्कर में बहुत सारी लेडीजों ने ब्लॉग चैनल खोले हैं, वरना जो अपनी खुशियों को त्याग रही हैं, जो पढ़ी लिखी होकर भी कुछ नहीं कर रही हैं, पतियों के सिर्फ ये कहने पर कि तुम कुछ नहीं करोगी, घर से जाना हमें पसंद नहीं है, तो वो ये सोचते हैं हम घर में ही रह के कुछ प्रूफ कर लें। उन लेडीजों पे भी सवाल उठा दिए जाते हैं। मतलब लेडीज अपने आप को इतना प्रूफ करने पे लगी रहती है, फिर भी लेडीज को बुरा लोग बोल ही देते हैं। चलिए वो छोड़ दीजिए। तो अब उनका चैनल बहुत ही मतलब कि उनके 80,000 के लगभग सब्सक्राइबर होने वाले थे, और अच्छा चल रहा था चैनल। कुछ वीडियो पे तो मिलियन व्यूज भी आए थे और अच्छा चल रहा था। तो उनके पति ने ना टर्मिनेट करवा दिया, क्योंकि वो उनको डिवोर्स नहीं दे रही थी पति को, और डिवोर्स नहीं देंगी तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरी शादी कर लेंगे ना तो फिर उनको
वो मतलब कि वो जो शताब्दी वो अच्छे से केस लड़ सकती है उनसे और अपना खर्चा वगैरह जो है वो बंधवा सकती है, ठीक है। तो इसलिए वो ब्लेम कर सकती है उनको कि इन्होंने बिना डिवोर्स की दूसरी शादी कर ली, तो वो डिवोर्स नहीं दे रही थी ना। तो इस चक्कर में, इस गुस्से में आके उन्होंने उनके चैनल पे रिपोर्ट मार मार के और रिपोर्ट क्या मारी थी उनके चैनल पे कि मेरी बच्ची है और बच्ची का मतलब वीडियो नहीं बनवाना चाहता हूँ और ये बच्ची के साथ वीडियो बना रही है। तो उनका फेसबुक अकाउंट है वो भी बंद करा दिया, फेसबुक जो पेज बनाया था उस पर भी रिपोर्ट मारी गई और यूट्यूब चैनल है उस पर भी रिपोर्ट मारी। सारी वीडियो पे जितनी, क्योंकि उनकी हर वीडियो में बेटी थी, हर वीडियो में उनकी बेटी के साथ ही, बेटी ही उनकी जिंदगी। एक बात आई है, जब घर बिगड़ गया, घर संसार बिगड़ गया, माँ बाप बोलते हैं कि यहाँ से विदा हो रही हो और ससुराल से ही निकलना तो अर्थी पे निकलना, ठीक है। लेकिन अर्थी पे तो जब निकलेंगे जब पूरी जिंदगी बीत जाएगी। साथ निभाने से पहले ही जब पति साथ नहीं देते हैं तो फिर क्या करें। तो वो जिंदगी अपनी बेटी के साथ ही जी रही है, वही उसकी जिंदगी है, वही उसका सहारा। तो उसी के साथ उसकी सारी वीडियो, ब्लॉग, शॉर्ट सब कुछ थे। तो सब पे रिपोर्ट उन्होंने मार के उनका चैनल बंद करवा दिया। लेकिन उन्होंने अब दूसरा चैनल खोल लिया, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी दर्द दुख होता है कि बहुत मेहनत लगती है एक छोटी सी वीडियो में ना, इफेक्ट डालने में, वॉइस ओवर करने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है, पता है। और उनका तो चैनल खड़ा हुआ था, 1.5 साल की मेहनत थी उनकी, ठीक है। तो और अर्नी भी कर रही थी, घर भी अच्छे से रह रही थी, बेटी को भी पाल रही थी। भाई छोटी बेटी, उसको खिलाना भी है, दवाई भी है और आगे के लिए उसके फ्यूचर के लिए सोचना, अपने लिए भी सोचना कि क्या करना है, पढ़ाई लिखाई जो भी है, घर वगैरह। तो उनका चैनल हो चुका है बंद। बहुत ही ज्यादा बेचारी रो रही थी। आप चाहें तो उनके चैनल पे जाके देख लेना। लेकिन कहते ना ऊपर वाला सब जगह है। वो जब औरत को बनाया है ना, तो जो इंसान सोचते हैं कि औरत कमजोर होती है, उसको दुख दर्द दे के और ज्यादा उसको मतलब कमजोर बना सकते हैं। लेकिन भगवान उसका साथ देता है जो सच्चे दिल से कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। मैं हर इंसान को कहना चाहूंगी, जो औरतें औरतों का बुरा चाहती हैं और जो आदमी औरतों का बुरा चाहते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी, देखिए जो सच्चे दिल से मेहनत, मतलब कुछ भी काम कर रही है, दुनिया को उसमें खराबी दिख रही है कि ये काम गलत है, लेकिन वो लेडीज अंदर जानती है, मन में जानती है कि वो किसके लिए कर रही है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, या फिर कुछ अपने परिवार के लिए। तो उसका भगवान कहीं ना कहीं साथ देता है। हाँ, परेशानियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां थी, ये तो सही बात है। जो मेहनत करता है उसके रास्ते में इतनी सारी परेशानियां आती है, इतनी सारी परेशानियां आती है कि कई बार वो टूट भी जाता है। उसका मन करता है कि मर जाऊं या कुछ कर लूं या सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है। जो मजबूत इंसान होता है ना, मजबूत लेडीज होती है, बहन होती है, वो अपने आप को संभाल लेती है, ठीक है। तो उसने दूसरा चैनल खोल लिया है, शताब्दी बहन ने। और लेकिन हाँ, बस इतना है कि वो अपनी बेटी को अभी वीडियो में नहीं लाएगी, ब्लॉग में नहीं लाएगी, बाकी वो जा रही है। उसने ये भी पता कर लिया कि साइबर के पास जाके सॉरी मेरा गला खराब हो रहा थोड़ा सा। साइबर के पास जाके उसने ये भी पता कर लिया कि क्यों फेसबुक डिलीट हो गया, क्यों सारे यूट्यूब चैनल ही टर्मिनेट हो गया, उसका खत्म हो गया। ये सब जब पता कर लिया है उसने, तो ये भी वो जान ही लेगी, क्योंकि बच्चों की वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं। उसके वीडियो पे रिपोर्ट मारी गई है खुद से, और हर वीडियो पे रिपोर्ट मारी गई, इसलिए उसका चैनल टर्मिनेट हो गया। अगर उसको नॉलेज होती है, उसके पास कोई टेक गुरु वगैरह होते बताने वाले, तो उसका चैनल वापस आ जाता। हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि वो कोशिश में लगी पड़ी है ना। लेकिन उसने दूसरा चैनल खोल लिया, जाके उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे, और सभी के सावन अच्छे हरे भरे जाए, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उसने लास्ट में कहा है ना, ये सही बात है। जो बाप या जो आदमी अपनी पत्नी, अपने बच्चों का ही बुरा चाहते हैं, उनको खुश नहीं देख सकते हैं। मैं भगवान से मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ, ऐसा बाप और ऐसा पति कभी ना दे। इससे अच्छा तो लड़कियां कुंवारी ही रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो पति और जो बाप अपने बच्चों की और अपनी बीवियों की खुशी नहीं देख सकते, उनको खुश नहीं रख सकते या उनके साथ नहीं रह सकते अच्छे से, ऐसे इंसानों का होना या ना होना दुनिया में बराबर है। ऐसे तो ना ही हो तो सही है, क्योंकि वो दूसरों को दुख देते हैं। तो इसलिए ठीक है। जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है।